एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास जो दो वेक्टर्स हमको गिवन है, इसमें हमें वैल्यू मालूम करनी है a प्लस 2b की। तो इसको आसानी से हम कर सकते हैं। a की वैल्यू हम पुट करते हैं 3i माइनस 5j और b की वैल्यू है माइनस 2i प्लस 3j। तो 3i माइनस 5j, 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे ये बनेगा माइनस 4i प्लस 6j। अब 3i और माइनस 4i को हम इकट्ठा कर देते हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, माइनस 5j और 6j को इकट्ठा कर देते हैं। तो 3i माइनस 4i से माइनस i और माइनस 5j प्लस 6j से प्लस j जो है ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से बाकी इसके पार्ट्स भी किए जा सकते हैं। इसमें पार्ट 3 कर लेता हूँ। पार्ट 3 में है जी 2 इंटू ए माइनस बी। 2 को तो 2 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू मालूम करने की खातिर यहाँ पे मैं वेक्टर ए की वैल्यू लगाता हूँ जो कि 3i माइनस 5j है। बी की वैल्यू है माइनस 2i प्लस 3j। सिंप्लीफाई करने की सूरत में ये बनेगा 3i माइनस 5j माइनस माइनस प्लस प्लस 2i माइनस 3j, जिससे लाइक टर्म्स के हिसाब से 3i और 2i 5i हो गया, माइनस 5j और माइनस 3j माइनस 8j हो गया। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है जी 2 टाइम 5 इज 10, 10i माइनस 16j। इसका एक और पार्ट भी कर लेते हैं ताकि ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। a मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई b मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि i और j के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर लिया जाए, 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि यहाँ पे j का कोएफिशिएंट माइनस 2 है उसका स्क्वायर और j का जो कोएफिशिएंट है 3 उसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से ये बनेगा 9 प्लस 25, नीचे बनेगा 4 प्लस 9। तो 9 प्लस जो हमारे पास 25 है वो 34 अंडर रूट और ये अंडर रूट 13। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द यूनिट वेक्टर। इसमें मैं अगर इसमें एक पार्ट कर लूँ 3i माइनस 4j, तो यूनिट वेक्टर का तरीका ये होता है कि अगर मैं इस वेक्टर को u के इक्वल लेता हूँ तो u कैप जिसको हम यूनिट वेक्टर के तौर पर लिखते हैं उसको फाइंड करने की खातिर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देना होता है। तो 3i माइनस 4j को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करूं तो मैग्नीट्यूड i का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट माइनस 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से ये बनेगा 3i माइनस 4j डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 9 प्लस 16 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो आया 5 का मैं दोनों के नीचे लेते लिख देता हूँ 3i बाई 5 माइनस 4j बाई 5। तो ये हमारे पास इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करने खातिर उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। जैसे फोर्थ पार्ट में है अंडर रूट 3 बाई 2i और माइनस 1 बाई 2j। तो इस वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर मालूम करने खातिर पहले अगर मैं इस वेक्टर को u सपोज कर लूँ तो u कैप जो है जिसको हम यूनिट वेक्टर के तौर पर लिखते हैं वो बनेगा u वेक्टर डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड। लिहाजा अंडर रूट 3 बाई 2i माइनस 1 बाई 2j को जो u का मैग्नीट्यूड है यानी कि अंडर रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर और माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, इस पर हम डिवाइड करते हैं जिससे अंडर रूट 3 बाई 2i माइनस 1 बाई 2j और इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनता है 3 बाई 4
इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनता है 1/4। तो हमें पता है कि 3/4 + 1/4, 3 + 1 4, 4/4 1, लिहाजा इससे √3/2i - 1/2j डिवाइडेड बाय 1 बन गया। तो 1 का √1 ही होता है, इसलिए हमारे पास ये जो वेक्टर है ये खुद ही यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसको अगर हम इसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करें तो यही वेक्टर ही आ रहा है। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, r की वैल्यू हमको गिवन है i - 9j, दूसरा वेक्टर a जिसकी वैल्यू हमको गिवन है i + 2j, b की वैल्यू हमको गिवन है 5i - j। अब हमें इनका जो आपस का रिलेशन गिवन है वो है कि r = pa + qb। तो इसमें p और q जो हैं वो स्केलर हैं और r, a और b हमारे पास वेक्टर हैं। हमें p और q की वैल्यू को मालूम करना है। तो इस रिलेशनशिप में अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो r की बजाय मैं पुट करूँगा i - 9j, p एज इट इज़, a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ i + 2j और q की वैल्यू जो है वो मैं पुट करता हूँ जो कि है b की वैल्यू में पुट करता हूँ 5i - j। तो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया। इससे हमारे पास i - 9j आ जाएगा। p को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो pi + 2pj + 5qi - qj। तो i - 9j, यहाँ पे मेरे पास जो i वाली टर्म्स हैं वो एक p और 5q, और जो मेरे पास j वाली टर्म्स हैं 2p - q। तो अब अगर मैं कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूं तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, तो i का कोएफिशिएंट अगर मैं कंपेयर करूं तो i का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पर 1 है और राइट साइड पे हमारे पास p + 5q, ये मेरी इक्वेशन 1 बन जाएगी। और अगर j का कोएफिशिएंट कंपेयर करूं तो -9 और यहाँ पे j का कोएफिशिएंट है 2p - q। इन दो इक्वेशंस की मदद से मैं i और j की वैल्यू को, p और q की वैल्यू को मालूम करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ तो p के कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे, 1 × 2 = 2 और 2p + 10q। तो ये हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ ताकि p के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन से बराबर हो जाए। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे। 2p और -2p एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, -2 और -9 मिलकर -11 और यहाँ पे -1 और -10 मिलके -11q। तो -11/-11q की वैल्यू आ जाएगी, जिससे q की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। q की वैल्यू फाइंड करने के बाद मुझे इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। लेट्स से वी पुट इट इन 1, जिससे 1 + 1 = p + 5q जो है। इसके अंदर अगर मैं वैल्यू की पुटिंग करूँ तो ये बनेगा 1 = p की बजाय p ही रहेगा और q की वैल्यू अभी हमने 1 फाइंड किया है वो हम यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं। तो p + 5, ये 5 इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर आएगा तो 1 - 5 = p, जिससे -4 = p और p = -4। तो इस तरीके से q की वैल्यू 1 हो गई और p की वैल्यू हमारे पास -4। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें p की वैल्यू 2i - j हमको गिवन है और q की वैल्यू जो है वो गिवन है xi + 3j। तो
हमें जो रिलेशनशिप गिवन है वो है p प्लस क्यू मॉडुलस इज इक्वल टू 5, और इसकी मदद से मैं x की वैल्यू मालूम करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दूँ तो p की वैल्यू है 2i माइनस जे और q की वैल्यू है xi प्लस 3j। तो इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास जो i के कोएफिशिएंट हैं वो हैं 2 और x, अगर मैं कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, और j कॉमन लेने से मेरे पास यहाँ पे -1 प्लस 3 बचता है। तो ये मेरे पास 2 प्लस xi और -1 प्लस 3 से मेरे पास 2 बनेगा, तो 2j जिसका मॉडुलस जो है वो मुझे 5 के इक्वल लेना है। अब मैग्नीट्यूड लेने के लिए इस वेक्टर का मैं जो i का कोएफिशिएंट है उसका स्केल लूँगा, जो j का कोएफिशिएंट है उसका भी स्केल लूँगा। इसमें हम i j k नहीं लिखते होते, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे राइट साइड पर 5 एज इट इज़। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने की खातिर दोनों साइड पर मुझे स्केलिंग करनी है, तो स्केलिंग करने से स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 2 प्लस एक्स को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 2 का स्क्वायर मेरे पास 4, और जो स्क्वायर रूट है वो स्केलिंग से ख़त्म हो गया। राइट साइड पे 5 का स्केल लेने से 25। इसके सिंप्लीफिकेशन से मेरे पास बनेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम 2 इज़ 4, 4x प्लस 4। 25 को मैं इक्वेशन के राइट से लेफ्ट पर लेकर आता हूँ तो -25, और अब मेरे पास इसको क्वाड्रेटिक शेप देने की खातिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 प्लस 4 8, 25 में से 8 माइनस करें तो -17। अब ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मिड टर्म ब्रेक नहीं बनता, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए उसको सॉल्व करते हैं। -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू -17 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है। सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पे बनेगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 7 इज 28, 4 टाइम 1 इज 4, 4 प्लस 2 6, 68 डिवाइड बाय 2, और ये बना -4 प्लस माइनस 8 प्लस 6 14, 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो 84 के फैक्टर्स बनते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 21, और यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 उसको बाहर लिख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो -2 प्लस माइनस √21 डिवाइड बाय 2, 2 को कैंसिल कर देगा, जिससे हमारा फाइनल आंसर -2 प्लस माइनस √21 हो गया x की वैल्यू। हमारे पास 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें ए बी पहले वेक्टर मालूम करना है और फिर उसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो ए बी वेक्टर मालूम करने का तरीका ये होता है कि हम बी के जो आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई ऑर्डिनेट्स, उसमें से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का जो हमारे पास फार्मूला है, तो उसके मुताबिक 7 माइनस 3 और 9 माइनस 5, जिससे ये बनता है 7 माइनस माइनस प्लस 3 तो 10 और 9 माइनस 5 4। तो इस वेक्टर को लिखने का एक तरीका ये है, ब्रैकेट फॉर्म में अगर लिखें और आई जे फॉर्म में लिखें तो 10i प्लस 4j। अब अगर मुझे इसकी लेंथ मालूम करनी है तो लेंथ का ताल्लुक मैग्नीट्यूड के साथ है। i का कोएफिशिएंट 10 जो कि 10 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिखेंगे, और j का कोएफिशिएंट 4 उसका स्क्वायर लिखेंगे, इसके रूट ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड निकाल लें। 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16 जो कि बनेगा 116। इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो हमारे पास ये 4 का मल्टीपल है, और 4 को मल्टीप्लाई करें 4 टाइम 2 इज़ 8,
4 टाइम 9 इज़ 36, तो 4 इंटू 29, 4 के स्क्वायर रूट 2 जो कि बाहर निकल आएगा, और 2 इंटू अंडर रूट 29 विच इज़ द लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी। अब किसी वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देते हैं। तो ए बी हमारे पास जो वेक्टर है यानी कि 10i प्लस 4j, अगर मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड 2 अंडर रूट 29 पर डिवाइड कर दूँ तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 10i को मैं 2 अंडर रूट 29 पे डिवाइड करता हूँ। इस तरीके से 4j को भी मैं 2 अंडर रूट 29 पर डिवाइड करता हूँ। ये बनेगा 5i अपॉन अंडर रूट 29 और 2j अपॉन अंडर रूट 29। तो ये ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास क्वेश्चन 6 है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लूँ ए बी सी डी, तो ए के ऑर्डिनेट्स मुझको गिवन है -2 -3, बी के ऑर्डिनेट्स मुझको गिवन है 1, 4, सी के ऑर्डिनेट्स मुझको गिवन है 0, 5 और डी के ऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता, मैं उनको स्मॉल ए बी सपोज कर लेता हूँ। अब चूँकि एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट वेक्टर्स जो हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, तो मैं ले सकता हूँ वेक्टर ए डी को बी सी वेक्टर के इक्विवेलेंट। तो इसमें अब ए डी निकालने का जो तरीका है हमारे पास, अब वेक्टर के लिए हमारे पास नोटेशन है, ए बी वेक्टर हम निकालते हैं x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1। उस रूल के तहत अगर मैं ए डी फाइंड करूँगा तो ए डी के लिए मुझे डी से ए के ऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं। सो ए माइनस -2 और बी माइनस -3, और इसी तरीके से मैं इसको अगर सिंप्लीफाई कर लूँ ए डी की वैल्यू बनेगी a + 2 एंड b + 3। ये मेरे पास वेक्टर ए डी आ गया। इसी तरीके से मैं अगर वेक्टर बी सी मालूम करता हूँ जो कि इसका इक्विवेलेंट वेक्टर है, दोनों की सेम ही डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो बी सी के लिए सी से बी के ऑर्डिनेट्स माइनस करूँगा यानी कि 0 -1 एंड 5 -4। सिंप्लीफिकेशन से ये आता है जी -1 और 5 -4 से 1 आता है। तो एज वेक्टर ए डी इज़ इक्वलेंट टू वेक्टर बी सी, लिहाजा मैं a + 2 और b + 3 जो है यहाँ पे -1 1 के इक्वल ले सकता हूँ। a + 2 को हम -1 के इक्वल ले लेते हैं अगर हम i और j के क्वेश्चंस को कंपेयर करें, और यहाँ पे b + 3 को मैं 1 के इक्वल ले लेता हूँ। यहाँ से a की वैल्यू -1 -2 और b की वैल्यू 1 -3, जिससे a की वैल्यू -3 आ गई और b की वैल्यू -2। लिहाजा हमारा वो जो फोर्थ पॉइंट है डी ए कामा बी, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -3 कामा -2। हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चन 7 है वो कहते हैं फाइंड द कंपोनेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो सबसे पहले तो हम पी क्यू वेक्टर को मालूम करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो फार्मूला है x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1, इसके ज़रिए से हम वेक्टर के कंपोनेंट मालूम करते हैं। तो 2 माइनस -1 -2, जिससे हमारा कंपोनेंट 2 + 1 और ये -3 हो जाएगा। लिहाजा 3 एंड -3 जो है वो हमारे वेक्टर के कंपोनेंट है। अगर हम इनको आई जे के फॉर्म में लिखना चाहें तो 3i - 3j। तो दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है, अगर ये हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखें या आई जे के फॉर्म में लिखें। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो मैग्नीट्यूड में मैं इस i और j के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर ले लूँगा, 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, और ऊपर हम उसके रूट डाल देंगे, और इसमें हम आई जे के नहीं लिखते होते, यानी कि हमारे पास एक स्केलर वैल्यू आएगी।
3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9, इससे आंसर आ गया 18 अंडर रूट। और अगर मैं इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करूं तो 18 के फैक्टर्स बनते हैं 9 इंटू 2, जिसमें 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर हमारे पास 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि वेक्टर हमको गिवन है पी क्यू, और पी या क्यू में से हमको एक पॉइंट गिवन होगा और दूसरा पॉइंट जो कि मिसिंग है वो हमको फाइंड करना है। तो पी हमको गिवन है और क्यू हमको मालूम करना है। तो लेट क्यू बी ए कामा बी, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब पॉइंट और वेक्टर के लिखने में फ़र्क होता है। वेक्टर को हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के हिसाब से लिखते हैं और पॉइंट को हम पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट के हिसाब से लिखते हैं। अब अगर मुझे पी क्यू मालूम करना है तो पी क्यू मालूम करने के लिए जिस तरह हमने यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का फार्मूला लगाया, तो जो बाद का पॉइंट है उससे पहले पॉइंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको माइनस करेंगे, यानी कि क्यू के कंपोनेंट ए बी से 1 माइनस 2 माइनस करेंगे। सो ए माइनस 1 एंड बी माइनस माइनस 2। इससे हमारे पास पी क्यू वेक्टर बन गया ए माइनस 1 बी माइनस माइनस प्लस प्लस 2। लेकिन हमको जो गिवन है वो पी क्यू वेक्टर की वैल्यू -2 एंड 3 है। तो ये दोनों वेक्टर चूँकि सेम हैं, लिहाजा इनके कंपोनेंट्स को कंपेयर किया जा सकता है। इससे हमारे पास a माइनस 1 की वैल्यू -2 और b प्लस 2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। इनको अगर हम सॉल्व करें तो a की वैल्यू -2 प्लस 1, जिससे a की वैल्यू -1 आ गई, और यहाँ से b की वैल्यू 3 -2, तो 3 -2 1 आ गई। तो देयरफॉर हमारा जो पॉइंट है q वो बना -1 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास ए बी सी 3 वेक्टर्स हमको गिवन है और हमें फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स पैरेलल टू 2a माइनस बी प्लस 3c। तो अगर मैं इस वेक्टर को मालूम करने की कोशिश करूं 2a माइनस बी प्लस 3c, तो यहाँ भी मैं वैल्यूज़ की पुटिंग कर देता हूँ। a की वैल्यू है i प्लस जे प्लस के, और b की वैल्यू है 4i माइनस 2j प्लस 3k। उसके बाद c की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस k। अब इस वेक्टर में अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूं तो 2i प्लस 2j प्लस 2k, फिर मेरे पास बनेगा -4i माइनस माइनस प्लस प्लस 2j और -3k। उसके बाद 3i और -6j और प्लस 3k। इनको अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 4 1i। उसके बाद 2 प्लस 2 4 प्लस 4 और -6 माइनस 2j प्लस ये माइनस से कैंसिल तो प्लस 2k। अब ये हमारे पास 2a माइनस बी प्लस 3c वेक्टर आ गया। तो मैं अगर इसको इसके पैरेलल वेक्टर जो मुझे मालूम करना है, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ u के i माइनस 2j प्लस 2k, और मैं इसका यूनिट वेक्टर मालूम करने की कोशिश करता हूँ। यूनिट वेक्टर के लिए हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करते होते हैं। तो i माइनस 2j प्लस 2k को मैं डिवाइड करूँ अगर उसके मैग्नीट्यूड पर, तो i का कोएफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट -2 उसका स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट अगेन 2 उसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई करके आएगा
आई माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, फिर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, इस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, इस 2 का स्क्वायर भी 4, सो 4 प्लस 4, तो आई माइनस 2j प्लस 2k, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो इस वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है इसके पैरेलल मुझे 6 यूनिट का वेक्टर मालूम करना है। तो मैं अगर इस वेक्टर को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। सो 6 इंटू आई माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3, इस 3 को मैं 6 के साथ कैंसिल कर देता हूँ, जिससे जो 6u है मेरे पास आएगा 2i माइनस 4j प्लस 4k। तो ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास P और Q दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हमको गिवन है। इनको मिलाने वाली लाइन को हमने 2:1 में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करना है। तो जो मेरे पास इंटरनल डिवीजन के लिए फार्मूला है वो है K2 ऑफ P प्लस K1 ऑफ Q डिवाइडेड बाय K2 प्लस K1। तो K1 की वैल्यू मेरे पास 2 है और K2 की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो मैं इस फार्मूले के हिसाब से जब K2 की वैल्यू लगाता हूँ 1 और P की वैल्यू मेरे पास है I प्लस 2j माइनस K प्लस K1 की वैल्यू है मेरे पास 2 और Q की वैल्यू जो पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है वो है माइनस I प्लस j प्लस k डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 के हिसाब से 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 एक ही बात है। प्लस में जो है वो हम वैल्यूज को आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस का फार्मूला तो फिर आगे पीछे नहीं किया जा सकता। इससे बनेगा I प्लस 2j माइनस k माइनस 2I प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से I माइनस 2I माइनस I, 2j और 2j 4j और माइनस 2k एंड प्लस 2k माइनस k एंड प्लस 2k प्लस k। तो इससे हमारे पास माइनस 1 बाय 3I प्लस 4 बाय 3j प्लस 1 बाय 3k आंसर आ गया इंटरनल डिवीजन का। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए इसी फार्मूले में मैं अब थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, K2P माइनस K1Q डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1। तो पहले जहाँ पे फार्मूले में प्लस का साइन था अब माइनस का साइन है। तो K2 की वैल्यू मेरे पास 1 है, P का पोजीशन वेक्टर I प्लस 2j माइनस K, K1 की वैल्यू मेरे पास 2 है और Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो है माइनस I प्लस j प्लस K डिवाइडेड बाय K2 की वैल्यू 1 और K1 की वैल्यू 2। यहाँ पे मुझे तरतीब का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो 1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो I प्लस 2j माइनस K माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 2I माइनस 2j एंड माइनस 2k डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2j और माइनस 2j एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। I माइनस 2I से माइनस यहाँ पे 1 माइनस 2 से मेरे पास माइनस 1 आएगा। तो प्लस I और माइनस 2I से माइनस I और माइनस के और माइनस 2k से माइनस 3k
जिनको कि मुझे -1 पे डिवाइड करना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +i एंड +3k। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई, जो हमारे पास वेक्टर q है उसमें ये -i है, तो इसके हिसाब से माइनस माइनस प्लस +2i बना। i और 2i मिलकर 3i, और जब 3i को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से -3i आएगा, -3i और +3k। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में हमने सी और डी का जो पोजीशन वेक्टर को गिवन है उसको मिलाने वाली लाइन को 2:5 में इंटरनली डिवाइड करना है। तो ये जो वैल्यू है k1 और k2 की, जिस रेशो मुझे डिवाइड करना है, तो k2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा वेक्टर c के साथ और k1 को मल्टीप्लाई करूँगा वेक्टर d के पोजीशन वेक्टर के साथ, और k2 प्लस k1 पर एक्सक्यूज़ मी, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो k2 की वैल्यू हमारे पास 5 और c की वेक्टर पोजीशन वेक्टर है 5j, k1 की वैल्यू है हमारे पास 2, d का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 4i प्लस j, और डिवाइड करना है हमने k2 प्लस k1 के हिसाब से 5 प्लस 2। सो ये बनेगा 5 टाइम 5 इज़ 25j, ये बनेगा 8i प्लस 2j डिवाइड बाय 5 प्लस 2 7। सो हमारे पास 8i प्लस 25 एंड 2j मिलकर 27j डिवाइड बाय 7। तो फाइनल आंसर आ गया 8/7i प्लस 27/7j। ये इसकी इंटरनल डिवीजन से हमारे पास वेक्टर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 11 का सेकंड पार्ट है। इन दो वेक्टर्स को मिलाने वाली लाइन को हमने 4:3 में एक्सटर्नली डिवाइड करना है। तो जिस तरह हमने पिछले सवाल में क्वेश्चन फार्मूला इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमको k1 की वैल्यू 4 और k2 की वैल्यू 3 गिवन है। तो k2 को हम वेक्टर e के पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और k1 को हम वेक्टर f के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में k2 प्लस k1 की बजाय k2 माइनस k1 हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें वैल्यू की मैं पुटिंग करूं तो k2 की वैल्यू मेरे पास 3 है, e का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 2i माइनस 3j, k1 की वैल्यू मेरे पास है 4, और f का जो पोजीशन वेक्टर है वो बनेगा 3i प्लस 2j जो मुझे गिवन है, डिवाइड बाय k2 माइनस k1 से 3 माइनस 4। इसमें इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनेगा 6i माइनस 9j माइनस 12i माइनस 8j डिवाइड बाय 3 माइनस 4 माइनस 1। तो 6i माइनस 12i से माइनस 6i माइनस 9j माइनस 8j से माइनस 17j डिवाइड बाय माइनस 1। तो नीचे चूँकि -1 है तो वो इनको माइनस माइनस प्लस 6i और प्लस 17j। तो ये हमारा इसमें फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन 12 में अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करनी है, और ये इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 के इक्वल गिवन है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हुए हम i j k नहीं लिखते, i का कोएफिशिएंट अल्फ़ा उसका स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट अल्फ़ा प्लस 1 उसका स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट 2 उसका स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू 3 के इक्वल। सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड पर, तो स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड से ख़त्म हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 होल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू 1, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे राइट पे 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फ़ा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5, और 5 के पास ये 9 आके इसको -4 कर देगा।
सो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2। इसका मिड टर्म ब्रेक हो सकता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2, 0/2 इज़ 0। ये 2 इधर आ जाए तो अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस 2, जिससे अल्फ़ा प्लस 2 एंड अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। लिहाजा अल्फ़ा की वैल्यू -2 और अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि यू वी डब्ल्यू जो है वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास जो यू वी और डब्ल्यू है वो अगर डब्ल्यू जो है वो इनका हम सम के तौर पर लें, जैसे कि u और i के कोफिशिएंट से जाहिर है कि यहाँ पे u और v को ऐड करके w आ रहा है। जैसे 2i माइनस i से i आ रहा है, 3 + 3 से 6 आ रहा है, लिहाजा 4 - 1 जो है उससे हमारे पास z आना चाहिए। तो इसके हिसाब से 4 हमारे पास इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ 2i माइनस i 1i, 3j + 3j 6j और 4 - 1 3k। तो w मेरे पास है जी i + 6j + zk। अगर मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं तो i का कोफिशिएंट यहाँ पे i के कोफिशिएंट के बराबर है, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के बराबर है, लिहाजा k का कोफिशिएंट z वो यहाँ पे k के कोफिशिएंट 3 के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन 14 में हमें कहा गया है कि ए बी और सी डी वेक्टर जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। तो पहले मैं ए बी वेक्टर मालूम कर लेता हूँ, साबित करना है कि पैरेलल हैं। तो ए बी वेक्टर मालूम करने के लिए बी के जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनसे ए के जो आई जे के कोफिशिएंट उनको माइनस करना चाहिए। सो 3 - 2 आई, और फिर मेरे पास जे के हिसाब से यहाँ पे 1 माइनस +1 जे, और यहाँ पे चूँकि जे का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 - 1 के। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू बनेगी 3 - 2 1 आई, यहाँ से माइनस प्लस 2j एंड -1 के। अब अगर मैं सी डी की वैल्यू मालूम करता हूँ तो डी से जो आई जे के कोफिशिएंट हैं उनसे सी के जो कोफिशिएंट्स उनको माइनस करना होगा। सो -1 - 2 आई और -2 - 4 जे एंड 1 प्लस, उसको चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास आएगी -1 - 2 -3 आई, यहाँ से -6j और 1 प्लस तो +3 के। अगर मैं सी डी वेक्टर में से -3 कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा i + 2j - k। और अगर हम देखें गौर से तो यहाँ पे ये i + 2j - k हमारे वेक्टर ए बी के बराबर है। तो मैं यहाँ पे ए बी वेक्टर लगा सकता हूँ। तो हमारे पास जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो देयरफॉर सी डी इज़ पैरेलल टू ए डी एज दे आर स्केलर मल्टीपल।